हालेलुया हालेलुया। चलिए बैठ जाइए। जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, चाहे जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो इस बात थोड़ा सा सुन लीजिए। बार बार इस बात को बोल रहे थे, इसीलिए मैं आप लोग के बीच जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, चाहे ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उन लोग के लिए मैसेज है, क्योंकि बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करके बैठे हैं। और मैं बोल रहा था कि कम से कम 4 महीना 10-12 दिन हो रहा है, वही लोग 5,500 आदमी लोग आगे। मैं तो 7 दिन बोलता हूँ रेडी होने के लिए। जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, आंधे गूंगे बहरे लड़के मिर्गी कैंसर अपाही जो कोई भी, जब रजिस्ट्रेशन करके पहले से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 3 दिन का जो प्रोग्राम चलता है उसमें तैयारी करते हैं, ठीक से समझ पाते हैं, तैयारी करते हैं, तो लोग वहीं उधर मिल जाता है। जहाँ 3 दिन का प्रोग्राम होता है वहीं गूंगा बोल लेता है, बहरा सुन लेता है, लड़का मिर्गी चाहे कोई भी सब कोई सुन लेता है। और जो लोग ठीक 3 दिन का अंदर नहीं होते हैं उन लोग को भेज देता हूँ जहाँ तैयारी होता है। एक जगह में 4,500 5,500 आदमी 4 महीने 10 दिन हो गया, वो लोग आए। उसमें सिर्फ जो 4 जाते हैं उन्हें 50,000 4,500 कि 5,500 सिर्फ 50,000 जो 4 जाते हैं। बाकी हिंदू भाई लोग, पंजाबी बंगाली सब जगह के लोग। और एक जगह में अभी फिलहाल 3600 आए हैं, तो वहाँ प्रे नहीं चल रहा है, ऐसे ही पड़े हैं। अभी 5,000 लोगों के लिए खाली है। तो अभी जैसे प्रोग्राम होता है, रहने के लिए कहीं कहीं सुविधा सब नहीं रहता है, तो मैं भी उन लोग को बुला नहीं पाता, बोल नहीं पाता। लोग 4.5 महीना से 4 महीना हो गया लटका के रखा हूँ। मैं तो रखा नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ रहने के लिए सुविधा सब नहीं होता है, यही सब प्रॉब्लम है। चलिए, और जो कुछ मेरा काम तो बस जिससे सुबह हीलिंग मिनिस्ट्री, आप लोग जानते हैं हीलिंग मिनिस्ट्री का मतलब यहाँ सिर्फ हीलिंग होंगे, अंधे होंगे, बहरे लूले लंगड़े सब चंगा होगा, और कोई मतलब नहीं। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो लोग अच्छा से सुन लीजिएगा, जिनको जरूरत है। लेकिन जो लोग पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं, बरबराते रहते हैं, तो उन लोग के लिए ये मैसेज है। तो मेरा कहना है, जैसा भी कुछ पेशेंट रास्ता में हैं, निकले हैं, जो लोग रेडी करते हैं, जहाँ से तैयारी करते हैं 5,500 लोग, वो लोग आ ही रहे हैं। तब तक इस मैसेज को थोड़ा सा आप लोग के बीच में बोल देता हूँ, जिनको जरूरी है। और ये जो मैं प्रोग्राम देता हूँ तो सिर्फ अच्छे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बुरे लोगों, खराब लोगों के लिए, जिनका अंधे लूले लंगड़े चाहे कोई पैरालिसिस लकवा मिर्गी, यही लोग के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं है। तो ठीक है, जिनका जो हम लोग जो मैं तैयारी करवाता हूँ लोगों को, उनके बारे में ये कोई वचन तो नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। जो लोग रियलिटी में हम लोग जो मैं लोगों को करवाता और लोग छूट करा पाते हैं। जो 3 दिन में रजिस्ट्रेशन किया, कोई आया जल्दी से रजिस्ट्रेशन के लिए, जल्दी से मुझे चंगाई चाहिए, तो भाई उनका तैयारी क्या है, कैसा है, क्या है, ठीक है। चलिए, हम लोग इस बार थोड़ा सा सुनते हैं जिनका जरूरी है। इसको उन लोग आने से पहले खत्म कर देता हूँ, फिर आप लोग प्रे जिनको बुलाऊंगा उन लोग आइए, जिनका तैयारी है वही लोग ही बुलाऊंगा। चंगाई पाना है तो आपको सचमुच में यीशु के पास आना होगा। अगर आपको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, ब्लेस चाहिए, तो आपको यीशु के पास आना होगा। जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन किए हैं, जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो ध्यान से सुन ले और इस बात को समझ ले। पहले 1 डे का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें लोगों को समझ में नहीं आ रहा था,
अभी 3 दिन का प्रोग्राम चल रहा है। जो लोग प्रोग्राम का पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उन लोगों को बोला जाता है आपने जो भी उस जन्मदिन से लेकर आज तक में जो कुछ भी भूल पाप किया है, चाहे कुछ भी भूल पाप बुराई किया है, आप यहाँ को आपने यहाँ को दुखी किया है, आपने यहाँ को नाराज किया है, आप उन सभी गलतियों को यहाँ के पास में आके यहाँ के पास घुटना टेक के, जैसे लोग बहुत सारे लोगों का जीवन में जैसे जन्मदिन से लेकर आज तक में जो कुछ भी भूल पाप कर दिया, चाहे कुछ भी गड़बड़ कर दिया, जो भी आप यहाँ को दुखी किया है, आप यहाँ को नाराज किया है, आप उन सभी गलतियों को यहाँ के पास आके यहाँ के पैर में गिर कर यहाँ के पास घुटना टेक के हाथ उठा के सर झुका के उनके पास सरेंडर कर दीजिए। आपने जो भी गुनाह किया है यहाँ को विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उससे पश्चाताप कीजिए, माफी मांगिए और क्षमा मांगिए। आज के बाद ऐसा भूल कभी नहीं करूँगा। 3 दिन का प्रोग्राम में प्रे कीजिए, यहाँ को रियलिटी को बताइए ताकि आपका विश्वास, आपकी मांगे पूरी हो जाए। आपका दुख, आपका प्रॉब्लम यहाँ ही 3 दिन का प्रोग्राम में खत्म हो जाए। जहाँ मैं भेजता हूँ वहाँ मत जाइए। अगर आप 3 दिन का प्रोग्राम में किसी को छुटकारा नहीं मिला, चंगा नहीं हुआ, आप ठीक नहीं हुए, तो मैं आपको जहाँ तैयारी रहता है वहाँ लोगों को भेज देता हूँ। मैं आपको भी वहीं भेजूंगा। अगर जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं पहले से, लोग ठीक नहीं हुए, चंगा नहीं हुए, तो मैं वहाँ ही भेजूंगा। जो लोग प्रोग्राम में आके तुरंत रजिस्ट्रेशन करते हैं और तुरंत चंगा होना चाहते हैं, आपका तैयारी क्या है, आपका विश्वास क्या है? अगर आपका विश्वास ठीक है तो आपको यीशु चंगा करेगा। चंगा करने वाला तो यहोवा है। जो लोग चंगाई पाने के लिए सचमुच में यीशु परमेश्वर में विश्वास करके आते हैं, अपना घर से सही डिसीजन करके आते हैं, वो लोग चंगाई की चमत्कार को पाते हैं, वो लोग निश्चय चंगाई पाएंगे। देखिए मेरा देखिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देने से किसी को ब्लेस नहीं मिल जाता है या किसी को मिरेकल या हीलिंग नहीं मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन करने से आपको यहाँ से प्रे भी करना होगा, यहाँ से विनती प्रार्थना भी करना होगा, तब आपको चंगाई मिलेगा। पहले आप इस बात को ध्यान से समझें, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे या नहीं रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। चंगाई पाने के लिए मैं तो बोल रखा हूँ, मैं बोला हूँ पहले से कि चंगाई पाने के लिए कभी भी चिंता मत कीजिए। मैं इस दुख से देख ठीक होऊंगा कि नहीं, चंगा होऊंगा कि नहीं, मेरा बेटा गूंगा है बोलेगा कि नहीं, मेरा माँ बाप लकवा है, चाहे कोई भी लकवा है, ऐसा है वैसा है, जो भी बीमारियां हैं पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल मन में चिंता मत कीजिए। चंगा आप किसी भी कीमत से मांगिए, लेकिन चंगाई पाने के लिए कभी चिंता मत कीजिए। सीधे प्रे कीजिए, तैयारी कीजिए, यीशु चंगा करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चंगा ही करने वाला परमेश्वर यहोवा है। इसलिए चंगा होने के लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चंगाई पाने के लिए मैं लोगों को पहले तैयारी करने बोलता हूँ। चंगाई पाने के लिए किसी को पश्चाताप करने बोलता हूँ और किसी को सीधे मन फिराने के लिए बोलता हूँ। देखिए मैं लोगों को देखता हूँ, एक बार लोगों को देखता हूँ, उनका बातों को देखता हूँ, उनका बीमारी को देखता हूँ, उनका स्थिति परिस्थिति को देखता हूँ और अगला वो बात को बोलता हूँ। सबको मन फिराओ का बात नहीं बोलता। जिसको मन फिराओ नहीं चंगाई मिलेगी। जो आदमी को पश्चाताप करने से चंगाई पाने के लिए, हीलिंग और मिरेकल को पाने के लिए, जो पश्चाताप करने से हीलिंग और मिरेकल मिल जाता है, तो बस उसको वहीं तक सीमित रखता हूँ। और अगर जिसको मन फिराव करने से ही
डायरेक्ट मन फिराव करने से अगर किसी को चंगाई मिलेगा, उद्धार मिलेगा, हीलिंग मिलेगा, मिरेकल मिलेगा, तो उस व्यक्ति को मन फिराव करने के लिए बोलता हूँ। अगर छोटे जवान हैं, उनके मन नहीं, उनको मन फिराने के लिए कभी नहीं बोलता, क्योंकि वो लोग बड़े हो जाएंगे या तो चंगा हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, शादी विवाह करेंगे, पाप करेंगे, उनको मन फिराव के लिए बिल्कुल नहीं बोलता। मन फिराव बहुत बड़ा बात है। मन फिराव ये बहुत बड़ा बात है। मन फिराव करने के बाद आप कोई दुनियादारी देख नहीं सकता। मन फिराने से सिर्फ और सिर्फ यीशु परमेश्वर के साथ जीना और मरना है। जो लोग प्रे करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तैयारी करते हैं, अगर वही तैयारी करने में ब्लेस मिल जाता है, अगर वही तैयारी करने में उनको चंगाई मिल जाता है, तो उनको मन फिराने के लिए बिल्कुल नहीं बोलता। जब कोई भी पेशेंट रजिस्ट्रेशन करता है तो मैं उनको बोलता हूँ, प्रे कीजिए, पश्चाताप कीजिए, आप पहले तैयारी कीजिए, इसी में आपको चंगाई मिलेगा, इसी में आपको मिरेकल मिलेगा। देखिए, घर द्वार में आप तैयारी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि घर द्वार में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। अगर ताला मार के आप विनती प्रार्थना बैठे हो, घर में आपका कोई भी पी खा के आ गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, मारपीट शुरू हो गया, उसमें आपका बड़ा डिस्टर्ब हो गया, आपका तैयारी टूट गया है या भंग हो गया। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, तैयारी करने के लिए आप 10 से 15 दिन अपना घर द्वार से निकल कर चले आइए। इस बात को बोलता हूँ, अपना पाप से निकल के आइए, मेरे दुनिया में यहाँ पर आइए, मेरे दुनिया में यीशु का दुनिया में आइए, आत्मिक दुनिया में आइए। मैं वहाँ लेके जाऊँगा जहाँ तुम और सिर्फ चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा होगा, जहाँ तुम और सिर्फ चंगा करने वाला यीशु परमेश्वर होंगे, जहाँ आप और सिर्फ शांति देने वाला परमेश्वर यहोवा होंगे। उस बीच में और कोई भी तीसरा व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करेगा। बस यही होता है, और कुछ दूसरा नहीं। वहाँ आपको हर सुबह और हर शाम 5 से 7 बार तक आपको घुटने टेकना पड़ेगा। आपका बाप दादा, आपका माँ बाप, आप जन्म से लेकर आज तक में जो कुछ भी पाप पूरे किए हो, और आप यहाँ को नाराजगी किए हो, यहाँ को दुखी किए हो, यहाँ नाराजगी हो गया, और हो सके आपको दंड दे दिया, और आपको दुख बीमारी दे दिया, उस दुख से तुम्हें कोई भी माफ नहीं कर सकता। आपको पता होगा, जो कोई यहोवा का विश्वास नहीं करते हैं, जो कोई यहोवा का वचन को नहीं सुनते, जो कोई यहोवा का हुक्म आगे वचन को नहीं मानते हैं, उनके जीवन में बहुत सारे बीमारी आती हैं, बहुत सारे दुष्ट आत्मा आते हैं, बहुत सारे अशुद्ध आत्मा भी आते हैं। जब तक आप यहोवा के पास आके घुटना नहीं टेकोगे, पश्चाताप नहीं करोगे, मन नहीं फिराओगे, तो कोई चंगाई नहीं है, कोई ब्लेस नहीं है। देखिए, मैं लोगों को इसी तरह से प्रे करने के लिए बोलता हूँ, इसी तरह से पश्चाताप करने के लिए बोलता हूँ, इसी तरह से तैयारी करने बोलता हूँ, और लोगों को चंगाई मिलता है, और लोगों को उधार मिल जाता है। जिसको चंगाई नहीं मिलता है, उनको भी इसी तरह से चंगाई मिल जाता है। यहोवा के पैर में गिरना होगा, यहोवा को विनती प्रार्थना करना होगा, यहोवा को सब कुछ बताना पड़ेगा। यहोवा माने यीशु, प्रभु माने यीशु, यहोवा को सब कुछ बताना होगा, यहोवा से माफी मांगना होगा, यहोवा को प्रॉमिस करना पड़ेगा, यहोवा को वादा करना पड़ेगा कि हे यहोवा, मैं जो कुछ भी पाप पूरे किया हूँ, और मैं आपको दुख और चोट पहुंचाया, मैं आपको बहुत गुस्सा दिलाया, मैं आपको बहुत गुस्सा दिलाया, बहुत नाराज किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो भी मैं जाने या अनजाने में पाप नहीं किया हूँ, नाराज किया हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज
हे यीशु परमेश्वर, हे प्रभु यहोवा, मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा आज से कोई भी पाप बुराई नहीं करूंगा। मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। आज से मैं सिर्फ और सिर्फ मैं आपमें विश्वास करूंगा, आपका हुक्म आज्ञा वचन के मानूंगा, आपका सेवा महिमा करूंगा, आपके साथ जीऊंगा मरूंगा। मैं आपके साथ ही जीना चाहता हूँ, मैं आपके साथ ही चलना चाहता हूँ। मैं जैसे भी हूँ प्रभु जी, मैं जैसे भी प्रभु जी, मुझे आप स्वीकार कीजिए, मेरा प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, मेरा विनती को ग्रहण कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कोई और भूला पाप नहीं करूंगा। आज के बाद मेरा जिंदगी आपका ये जिंदगी है। मन भरो सिर्फ जिंदगी में एक बार बार नहीं। जब आप यहाँ इस संसार की धरती में मन भराया तो स्वर्ग में यीशु परमेश्वर और स्वर्ग बड़े खुशी मनाया, आनंद मनाया, जश्न मनाया। अब कैसे इतना मन भराव करने के बाद उनको कैसे उनका जो परमेश्वर ने वादा किए हैं उसको कैसे तोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। और जीवन की पुस्तक में भी तुम्हारा नाम उसी समय चढ़ जाता है। यीशु परमेश्वर उसी समय तुमको बहुत बड़ा ब्लेस दे देता है और उसी समय आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाता है। तुम्हारा सारी बीमारियां भी उसी समय खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम दुनिया से मन फिरा लिया। अब तुम सिर्फ और सिर्फ यीशु परमेश्वर के लिए जी सकते हो और तुम सिर्फ और सिर्फ यीशु परमेश्वर का विशेष जन बन गया। यीशु परमेश्वर उसको बहुत बड़ा अभिषेक दे देता है। जो लोग बाइबल पढ़े हैं वो लोग सभी जानते होंगे। कल जितनों ने प्रे किया, कल मतलब 2000 साल पहले इजराइल लेने चले। मैं कल 2000 साल पहले 3000 साल पहले की बात कल बोलता। कल जितनों ने प्रे किया इजराइल यरूशलेम में, जितनों ने पश्चाताप किया, जितनों ने तैयारी किया, जितनों ने चंगा होने के लिए यीशु मसीह के पास में आया था, जितनों ने चंगाई पाने के लिए, ब्लेस पाने के लिए, समर्थ पाने के लिए, जितने अंधे लंगड़े गूंगे बहरे मिर्गी लगवा कैंसर अपॉइंटमेंट लाइलेंस बीमारी यीशु के पास चले आए, सब कोई चंगा हो गए। जो लोग असल में आज भी यही है, जो लोग चंगा होने के लिए घर से सही करके आते हैं, सही एम बना के आते हैं, उनको रियलिटी में हीलिंग और मिरेकल मिलता है। वो सभी लोग चंगाई पाया। जितनों ने चंगाई पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, ब्लेस पाने के लिए, अपने बीमारी से आजाद होने के लिए यीशु मसीह के पास पहुंचे थे, वो सभी कोई चंगाई होकर चले गए। आज भी बिल्कुल वही है। आप लोग नाराज ना हो। जो लोग गिरजा कलीसिया में फादर या पास्टर या पादरी या बिशप पोप लोगों के पैर में गिरकर जो पाप स्वीकार करते हैं और 1 सेकंड के बाद नाटी भर दारू पीते हैं, उस प्रस्ताव को प्रस्ताव नहीं बोलते हैं। उस प्रस्ताव में कोई हीलिंग, कोई मिरेकल नहीं, कोई ब्लेस नहीं, कोई समर्थन नहीं। मैं जो पश्चाताप और मन फिरवाता हूँ, यह जो बोल रहे हैं, यीशु जो बोल रहे हैं, यीशु परमेश्वर जो बोल रहे हैं, यह जो चाहते हैं, यह का जो हुक्म आज्ञा वचन है, यह जिसमें ब्लेस देते हैं। जो मन फिराने से यहोवा आशीष देगा, जो मन फिराव करने से, जो पश्चाताप करने से, जो मन फिराव करने से, जो परमेश्वर यीशु परमेश्वर खुशी होंगे, यीशु परमेश्वर का जो हुक्म आज्ञा वचन है और यीशु परमेश्वर आपकी बातों को सुनेगा और आपको ब्लेस देगा। बस मैं वही कराता जो यीशु परमेश्वर मुझे जिस तरह का बोला जाता है, जिस तरह को बोलते हैं, पवित्र आत्मा जिस तरह सजेशन करते हैं, बस मैं वही करता हूँ। मैं उस बात को सुनता हूँ। यह जिसमें ब्लेस देंगे, मैं उस बात को सुनता हूँ, क्योंकि चंगा करने वाला तो सिर्फ यीशु परमेश्वर है, कोई दूसरा। इसलिए मैं यीशु परमेश्वर की बात को सुनता हूँ। देखिए, जो कोई अपना पाप बुराई से पछताप करते हैं, सच में मन फिरा लेते हैं, यहोवा उनको ब्लेस देते हैं, यहोवा उनको चंगाई देते हैं। मैं असल में उन सभी चीजों से ही लोगों को पछताप करवाता हूँ। मैं मन फिराता हूँ, तब जाके अगला फीलिंग या मिरेकल मिलता है, तभी अगला को हीलिंग और मिरेकल मिलता है। जो लोग आते हैं, यहाँ भी अभी जो लोग आएंगे, जहाँ मैं पछताप करवाता हूँ, प्रे करवाता हूँ,
जो लोग आते हैं वो लोग इसी तरह से प्रे करते हैं, दिन और रात, सुबह और शाम वो लोग इसी तरह से तैयारी भी करते हैं और वो लोग हीलिंग और मिरेकल प्राप्त करते हैं। जब तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई के साथ चलोगे तभी आप में सच्चाई आएगी। सिर्फ सच्चाई को जानोगे, जानने से कुछ नहीं होने वाला। सच्चाई को जान के सच्चाई के साथ साथ चलोगे तब जाके सच्चाई के साथ साथ सच्चाई आप हो, तभी आप स्वतंत्र होंगे, तभी आप स्वतंत्र होंगे, तभी आपको आजादी मिलेगा, तभी आप चंगाई भी पाएंगे, तभी आप हीलिंग भी पाएंगे। लोग मुझे पूछते हैं बार बार इस बात को कि कैसे तैयारी करेंगे तो हमको उधार मिलेगा। इस बात को बड़े ध्यान देंगे। अभी कुछ लोग आएंगे, पेशेंट लोग, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तैयारी कैसे तैयारी करेंगे तो हमें चंगाई मिलेगा, कैसे तैयारी करेंगे तो हमें ब्लेस मिलेगा। शायद मैं उनके विशेष बात को, शायद मैं उनके जो विशेष बात को आप लोग को पूरी बता चुका हूँ। आप लोग शायद समझ गए होंगे और जो जानना चाहता है उन्हें भी मालूम हो गया होगा। आपको कोई एवेंजलिस्ट, आप कोई भी एवेंजलिस्ट के पास या आप कोई भी पास्टर के पास जाओगे तो बिल्कुल इसी तरह से अगर तैयारी करके जाओगे तो वहाँ आपको हील मिलेगा, ब्लेस मिलेगा। कल लोग चंगाई कैसे पाएंगे? जो लोग बाइबल पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा काल इजराइल में कैसे हीलिंग मिला और कैसे उन लोग को चंगाई मिला, कैसे ब्लेस मिला। बाइबल में स्पष्ट और क्लियर लिखा हुआ है। जो लोग चंगाई पाने के लिए अपना चौक से, अपना चौराहे से, अपना गली से निकले, अपना घर द्वार से निकले, तैयारी किया और यीशु के पास चले आए और बड़ी चंगाई को पाया उन्होंने, बड़ी चमत्कार को पाया। चंगाई पाने के लिए उस रास्ते से लोग गुजरा, चंगाई पाने के लिए, ब्लेस पाने के लिए उस रास्ते से उन लोग गुजरा। यीशु ने देखा, पूछा और उनको चंगा किया। जो बाइबल पढ़े होंगे वो तो जानते होंगे, यीशु उनका सबसे बड़ा विश्वास को देखा, प्रभु उनका विश्वास को देखा, सबसे बड़ा विश्वास को देखा और उनका दौड़ को देखा और उनको चंगा किया। आज भी बिल्कुल वही है। जो भी बोलना था वो तो मैं बता चुका, पर और थोड़ा सा जिनको जरूरत है वो जरूर इस बात को भी सुने। बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा सोच विचार करते रहते हैं और दूसरे लोगों को उल्टा पुल्टा भड़का देते हैं। मैं किसी भी गिरजा कलीसिया के लोगों को भड़काने या ले जाने के लिए नहीं, और ऐसा मेरा मोटिव भी नहीं है। किसी भी हिंदू या किसी भी मुस्लिम को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए मैं नहीं चाहता और मेरा मोटिव नहीं है। मैं किसी को भी मिशन बनाने के लिए नहीं आया या ऐसा मोटिव नहीं है। आप जो भी धर्म का हो, आप कोई भी धर्म का हो, आप जो भी धर्म का हो, यहाँ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे मेरा कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो भी आता है वो सिर्फ चंगाई पाने के लिए। बस यहाँ जितने भी लोग आते हैं, जो लोग आए हुए यहाँ 8:30 सिर्फ उसमें से सिर्फ 50 आदमी मिशन लोग जो 4 जाते हैं, वो लोग, बाकी हिंदू भाई लोग। सिर्फ यहाँ जो कोई लोग आते हैं वो लोग सिर्फ चंगाई पाएंगे। इधर 4 उधर 4, ये मेरा मोटिव नहीं है। जो यहाँ पर आते हैं वो लोग सिर्फ चंगाई पाने के लिए आते हैं और चंगाई पाते हैं वो अपना घर चले जाते हैं। ये कोई धर्म नहीं है। मैं धर्म का प्रचार तो नहीं कर रहा, मैं धर्म प्रचारक भी नहीं हूँ, ये कोई जात धर्म नहीं है। मैं सिर्फ जीवित हुई यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का प्रचार करता हूँ। मैं सिर्फ जीवित हुई यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। यीशु सबके लिए अपना जान प्राण दिए हैं।
यीशु किसी विशेष धर्म या विशेष जाति के लिए अपना जन प्राण दिए नहीं। आज से लेकर 2000 साल पहले यीशु स्वर्ग से आया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से संसार में आया और इस संसार के सभी जाति सभी धर्म के लोगों के लिए अपना जन प्राण दिया है। स्वर्ग से आकर हम लोग कितना महान आदमी हैं। हम लोग तो बहुत चालाक हैं, हम लोग तो बहुत चतुर आदमी लोग हैं। हम लोगों के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से आकर इस संसार में जन प्राण दिया है। इस संसार के सभी मानव जाति के लिए अपना जन प्राण दिया है। इस संसार के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों के लिए, हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए, सभी मानव जाति के लिए यीशु मसीह जन प्राण दिए हैं। सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, सारे संसार के लोगों के लिए। और इस बाइबल में कभी नहीं लिखा है लोगों को मिशन बनाना, बिल्कुल कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। ये यीशु मसीह कभी नहीं बोला। और यीशु मसीह संसार में आए तो किसी विशेष जाति के लिए, विशेष किसी धर्म के लिए, किसी मजहब के लिए नहीं आए, पूरे संसार के मानव जाति के लिए अपना जन प्राण देना है। इस संसार के सब हिंदू, सब मुस्लिम हो, सब सिख हो, सब ईसाई, सभी लोगों के लिए, सभी मानव जाति के लिए यीशु मसीह अपना जन प्राण कर दिए। इस देश का हो, उस देश का हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, अमीर हो, गरीब हो, रोडपति हो, करोड़पति हो, टाटा बिरला हो, अडानी हो, अंबानी हो, चाहे लंदन का प्रिंस भी हो या फिर दुनिया का कोई भी नेता हो, चाहे दुनिया का कोई भी अभिनेता हो, उन सभी लोगों के लिए यीशु मसीह संसार में आया और अपना जन प्राण को दिया है। यीशु परमेश्वर अपना जन प्राण को दिया है। यीशु को तुम्हारा बचाव के लिए कोड़े से मारा गया। यीशु को सिर्फ तुम्हारे ही बचाव के लिए कोड़े मारा गया। यीशु को तुम्हारे ही मारा गया। यीशु को तुम्हारे लिए गड़ा भी गया। यीशु तुम्हारा ही बचाव के लिए फिर मार गड़ने के बाद भी वो तीसरे दिन मरकर भी उस जगह से जिंदा उठे। आज प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज यीशु जीवित है, आज यीशु जिंदा है। उसका ना तो शरीर गला, बाइबल बताती है उसका ना तो शरीर गला, उनका ना तो हड्डी गला, वो तो जीवों का त्यों ही कब्र से चल के आ गए। और आज वही यीशु मरने से पहले भी चंगा किया, वही यीशु जीने के बाद भी चंगा किया। आज वही यीशु जो इजराइल यरूशलेम में जिनको गूंगा को बात करने के लिए समर्थ दिया, अंधे को देखने के समर्थ दिया, लाखों को चलने को समर्थ दिया, मुर्दों को जीवन दिया, आज आपके पास भी, आप इस भजो में आज वही यीशु चंगा करेगा। प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जीवन देने वाला परमेश्वर है। यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु जीवन देने वाला परमेश्वर यहोवा है। वही तो सच्चा प्रभु है, वही तो सच्चा परमेश्वर है, वही तो सच्चा खुदा है, वही तो सच्चा यहोवा है। क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो अपना सृष्टि के लिए अपना जन प्राण देने वाला परमेश्वर है। आज वही यीशु जीवित है। आज वही यीशु चंगे चिन्ह चमत्कार करने वाला है। सचमुच में जो यीशु परमेश्वर में विश्वास कर रहा है, आज असल में वही चंगाई को पाते हैं। एक मात्र परमेश्वर है जो लाई बीमारी को चंगा करता है, वो है यीशु। मेरा नाम यीशु तो मेरा चंगा करने वाला यीशु है। प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ वही तुम्हारा बीमारी को चंगा कर सकता है। आप चंगाई पाना चाहते हो तो आपका तैयारी किया है। आप ब्लेस पाना चाहते हैं तो आपका तैयारी किया है। आप चमत्कार को पाना चाहते हैं तो आपका विश्वास किया है। आप हीलिंग पाना चाहते हैं तो आपका विश्वास किया है। चंगाई पाने के लिए, चमत्कार को पाने के लिए, समझ को पाने के लिए, ब्लेस को पाने के लिए लेन प्रेयर करिए। आपको समझना इस बात का बहुत जरूरी है। अंदर से समझना होगा, इस बात को अंदर से समझना होगा। चंगाई तो चंगाई कैसे पाएंगे, मिरेकल तो कैसे पाएंगे, आपको इस बात को
बहुत अंदर से समझना होगा। चंगाई तो सबको चाहिए, प्लेस तो सबको चाहिए, चमत्कार तो सबको चाहिए, लेकिन उससे पहले एक विशेष तैयारी की जरूरी होता है। लेकिन उससे पहले एक विशेष तैयारी की जरूरी होती है। जब आप तैयार कर रहे हो, जब आप उस रूम में विनती करने जा रहे हो, तो आप अपना बच्चों को हाँ लेके बिल्कुल मत जाइए। जब आप प्रे कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब उस रूम में जा रहे हैं तो उस रूम तक बच्चा को मत लेके जाइए। सारा सिस्टम, सारा टेक्नोलॉजी को बंद करके वहाँ पर जाइए और रूम को अंदर से ताला मार दीजिए या खिड़की न लगा लीजिए। जब आप यहोवा से विनती करने जा रहे हो, जब आप तैयारी करने जा रहे हो, तो आप वहाँ सिर्फ आप और सिर्फ यहोवा होना चाहिए। आप और सिर्फ यहोवा होना चाहिए। आप जो भी विनती करोगे, गुप्त में जो प्रभु पिता खुदा यीशु परमेश्वर है, वो देखेगा और सुनेगा। आपकी विश्वास, आपकी मांगे जो है, आपकी पुकार है, आपकी जो दुआ है, आपकी मांग जो है, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। जो लोग भी तैयारी करते हैं, आज बहुत सारी जगह में हीलिंग हो रहा है, मिरेकल हो रहा है। बड़े बड़े इवेंजलिस्ट, बड़े बड़े और भी लोग हैं, पास्टर लोग हैं, करते हैं। तो इसी बात को लोग नहीं समझते हैं। हमने इतना रजिस्ट्रेशन किया, उतना रजिस्ट्रेशन किया और उनको मैं इतना दे दिया, लेकिन मुझे इतना दूर से आने के बाद बहुत सारे खर्चा लग गया और मैं हीलिंग नहीं पाया। इवेंजलिस्ट लोग पर, पास्टर लोग पर 2 साल लगाने लगे। यही कमी है। क्या पंजाब में बहुत सारे मिरेकल नहीं हो रहे हैं? जो मैं पास्टर बेनी, आप लोग उसको जानते होंगे। वही मुझसे बार उन्हीं से बातचीत होते रहता है। आप जब भी कोई भी पास्टर के पास जाएंगे या किसी भी इवेंजलिस्ट के पास में जाएंगे, इस बात को जरूर ध्यान रखें। आपको हील मिलेगा, चमत्कार मिलेगा, आपकी सोच पूरा होगा, आपकी विश्वास पूरा होगा, आपकी मांगे पूरी होगी। जहाँ भी आप जाएंगे उनका प्रे में जरूर प्रे कीजिएगा। आप किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, कौन पास्टर के पास जाएं, कौन इवेंजलिस्ट के पास में जाएं, उनका नाम बोलिए। हे यहोवा, मैं आपका दास के पास में जा रहा हूँ, आप मुझे चंगा कीजिए, आप मुझे हील कीजिए, आप मुझे ब्लेस कीजिए। इस बात को यहोवा को बताइए। वहाँ कोई इस बात को जरूर जब आप प्रे करेंगे तो बताइए। जो लोग तैयारी करते हैं, जो लोग प्रे करते हैं, वहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होते हैं। तैयारी वही है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो लोग तैयारी करते हैं वहाँ पर सिर्फ कोई मोबाइल अलाउ नहीं है, सिर्फ प्रे और प्रे। जिसका 7-8 हो गया, ढोक के लाओ और चंगा होकर अपना घर बिछना पत्थर पकड़ के चले जाओ। बस यही मैं करता हूँ और बस मैं लोगों के लिए ही सोचता हूँ। तैयारी वही है। जब आप तैयारी कर रहे हो, आपके साथ में कोई और दूसरा व्यक्ति ना हो, आपके साथ में कोई और तीसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति ना हो। एक नंबर में आप अपना घर बार का बात को बोल रहा हूँ। जो लोग तैयारी करते हैं उन लोग मैं बार बोलता हूँ, ये बहुत जरूरी है। एक नंबर में अपना घर बार का बात को बोलता हूँ लोगों को कि पति अपने पति के पास ना जाए और आप किसी दोस्ती या किसी संगी साथी से किसी से मत मिलिए। जब आप तैयारी में हो, कोई शादी विवाह या कोई शादी फंक्शन में उस सब में मत जाइए। जब आप तैयारी में हैं तो सिर्फ जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में भरपूर पूर्ण विश्वास, स्ट्रांग विश्वास, मजबूत विश्वास, अटल विश्वास में विनती प्रार्थना में आत्मा में उपस्थित होकर यीशु परमेश्वर से विनती कीजिए। फुल तैयारी कीजिए, फुल तैयारी में रहिए, ताकि आपको जो जिस दौड़ के लिए आप गए हैं, जिस बात के लिए वहाँ पहुँचे हैं, वो आपको बिल्कुल मिल जाए। आपकी विश्वास, आपकी मांगे, आपकी दुआ, आपकी पुकार पूरी हो जाए। यही है।
आमीन। प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।